शमून साहब सेगमेंट के साथ क्यों कर रहे हैं? ये तो आप भाई अगर नौमानी साहब से मिलनी है पीएम तो शमून साहब कहेंगे हमसे ना मिले, ये तो आला दर्जे के मुसलमान है ही नहीं। और अगर शमून साहब से मिल गए तो नौमानी साहब कहेंगे कि अरे भाई ये तो दूसरे फिरके वाले हैं, ये तो अव्वल दर्जे वाले मुसलमान है ही नहीं। तो क्या 72 फिरकों से मिलते रहे प्रधानमंत्री? मैं रुबिका जी, मैं बताना चाहता हूँ कि सैयदना मुफद्दल साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं और वो बहुत बड़े समुदाय से, मतलब ऐसा नहीं है, और मुसलमानों में कोई तफरीक नहीं है, कोई तफरीक नहीं है। छोटे छोटे इख्तलाफ हैं, वो कोई ऐसे इख्तलाफात नहीं हैं। कुल्लुकुम बनी आदम वो आदम मिन तुराब। जो इस्लाम सारे संसार को, सारी दुनिया को अपना ख़ानदान कहता हो, वसुधैव कुटुंबकम, वही सनातन धर्म के अंदर है। अगर वो अपने आप को छोटे छोटे दरियाओं में बांट दें तो ये अच्छा नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अब लोगों की दुकानें, तो जैसे आपसे पहले बात हुई थी कि सबका साथ सबका विकास में आकर के, और नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्य किए हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि कुरान पाक की एक आयत कि अल्लाह का निज़ाम है उसे आप बदल नहीं सकते। वो नूरिदु अन्ना मुन्ना अल्लज़ीना इस्तुज़िफ़ू फ़िल अर्ज़ अइम्मतहुम व लनजअलहुमुल वारिसीन। हम चाहते हैं कि जिन्हें ज़मीनों के अंदर दबाया और कुचला गया है, हम उन्हें ऊपर लाएंगे। इसका शान नुज़ूल फ़िरौन और मूसा है। मगर मैं ये कहना चाहता हूं इस संदर्भ में कि आज की राष्ट्रपति मुर्मू जी और आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इनकी बैकग्राउंड राजघरानों से नहीं है, ये साधारण व्यक्ति हैं। और बल्कि वही नहीं, पूरी आरएसएस जो है वो साधारण घरों से निकल करके आई। तो कासमी साहब, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, नहीं, मुसलमानों में कोई तफरीक नहीं। तफरीक मुसलमानों में ये कर दी कि विरासत कायम हो गई मुसलमानों में। आपको ये बताएं कि आपने तस्लीम रहमानी, आपको अभी आप तो उसकी एबीसीडी भी नहीं जानते। आप बताइए कि क्या इस्लाम में विरासत है? नहीं, बिल्कुल सारे इदारों में आप कुंडली मार के बैठ गए। नहीं है उसे वजीर भाई, आप ये बताइए, जिसे कहा अल्लामा इकबाल ने कि गला तो घोट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह? हमारे तो पसबादा, जब आपने लाकर के ऐसे लोगों को बिठा दिया, हमारे तो जहां आपको बिठा दिया, आपका क्या, आपकी क्या, आपको क्या वो कहेंगे? और कहां से आप हर जगह बाबा आदम क्यों बनने की कोशिश करते हैं? मैं तो ये पूछना चाहता हूं, उनसे पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने इस्लाम को आज इसमें बंद कर दिया लाकर के। अभी आपने कहा सैयदना मुफद्दल के बारे में, आपने कहा कि वो एक छोटा है, अरे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं और हमने 2 बार बनाया है। तस्लीम रहमानी साहब, मेरा सवाल आपसे, और आज अगर प्रधानमंत्री उनके यहाँ जाते हैं तो हम सबको दिल खोल के स्वागत करना चाहिए। दिल खोल कर साहब, दिल खोल कर स्वागत के नहीं, वो दिल खोल कर स्वागत है कि नहीं? आप जैसे लोगों की तो हुई थी, आप जैसे लोगों ने तुष्टिकरण की, आपकी तो हुई थी। ओके सर, दूसरों को मौका दीजिए। और किसी का नहीं हुआ था। दिल खोलकर स्वागत है कि नहीं? देखिए, प्रधानमंत्री जो है वो सबके हैं, वो कहीं भी जाएंगे, चाहे वो वास्तविक हो या प्रतीकात्मक हो, वो उसका जो है स्वागत होना चाहिए। और जो यहाँ का संविधान है वो उसमें जो है आधार धर्म नहीं है, बल्कि यहाँ के जो नागरिक हैं और जो समाज है वो है। तो अगर आप नागरिक के रूप में और समाज के रूप में और मतदाता के रूप में देखते हैं तो फिर वहाँ जो हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं आता है। तो प्रधानमंत्री ने जो प्रयास किया कर रहे हैं, उसको आप जो है वो किसी भी तरह से गलत नहीं बता सकती हैं। ये तो हो सकता है कि जो है आप कहें कि जो है और जगह जाना चाहिए, सही बात, लेकिन ये है कि जैसे मुझे जो ये अधिकार है और अख्तियार है कि मैं कहाँ जाऊं कहाँ नहीं जाऊं, इसी तरह जो वो तो प्रधानमंत्री हैं, उनको भी अधिकार होना चाहिए। अरे सर, आप तो हक, अधिकार और इन सब की बात करने लगे। ये वेलकमिंग है कि नहीं है? ये शानदार पहल है कि नहीं? मैं तो कह रहा हूँ ना कि जो इसका विरोध नहीं करना चाहिए, चाहे जिस स्तर फिर आप नेगेटिव में जवाब दे रहे हैं। छोटा बड़ा विरोध नहीं करना चाहिए। नहीं, आप इसका स्वागत कर रहे हैं कि नहीं? ऐसा थोड़ी कर रहे हैं, विरोध नहीं करके नौमानी साहब। जब वो संपर्क करें तो एक सही कदम है, वो सही कदम है। बस पॉइंट खत्म। सही कदम है, सही कदम है कि नहीं राजकुमार भाटी? नहीं, बिल्कुल सही कदम है। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते इसका समर्थन करता हूँ, और जो है एक भारतीय नागरिक होने के नाते इस पर मुझे प्रसन्नता भी है, खुशी है कि प्रधानमंत्री को सभी तबकों से, सभी जातियों से, सभी धर्मों से, सभी वर्गों से संपर्क करना चाहिए, और किसी राजनीतिक नेता को भी, किसी पार्टी के नेता के तौर पर भी सबसे करना चाहिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि अब प्रधानमंत्री कभी ये नहीं कहेंगे कि उपद्रवियों को तो कपड़ों से पहचाना जा सकता है, और उनके सांसद अब ये भी नहीं कहेंगे कि छुरे पहना के घर में रख लो। उनके दूसरे सांसद दिल्ली में कह रहे थे कि मुसलमानों का बहिष्कार करो,
इनकी दुकानों से सामान मत खरीदो, ये जहाँ मिला इनकी पिटाई करो, तो शायद मोदी जी अब उन्हें टाइट करेंगे। और तो वो तो अब वो कार्यकारिणी की ऐसा बैठक में कर दिया ना सर। ना, अभी तक तो कोई खबर ऐसी नहीं है, कुछ नहीं, खबर सांसद के हमारे खिलाफ कोई सूत्रों ने तो कार्रवाई दी हुई है। जो सांसद दिल्ली की देश की राजधानी में खड़े होकर खुलेआम ये ऐलान कर रहा था कि मुसलमान जहां मिले उसकी पिटाई करो, इनकी दुकानों से सामान मत खरीदो, इनका बहिष्कार करो, उसे तो जेल के अंदर होना चाहिए था। तो जेल हमें के तो अंदर ट्वीट तो करने उस पे जेल में डाल दिया जाता है। उस ट्वीट करने पे। हाँ, ट्वीट करने पर उस लेकिन लिहाज मैं से फिर तो भी मैं- रामचरितमानस पर जिस तरीके के लोगों ने बयान दिया उनको भी सलाखों के पीछे होना चाहिए था। मुसलमानों के खिलाफ बयान देने वाले को अगर सलाखों के पीछे होना चाहिए तो रामचरितमानस के खिलाफ बोलने वाले को वरमालाएं क्यों पहनानी चाहिए, ये बात अगर या जफर मालाएं भाई- क्यों पहनानी चाहिए? जफर भाई कहते तो ज्यादा अच्छा लगता, ये बचाव करते अपनी पार्टी का, लेकिन चलो आप कर रही हैं, कोई नहीं बात नहीं, क्यों हिंदुस्तान लेकिन में मैं तो इसका- जितनी इज्जत मुसलमानों की होनी चाहिए उतनी इज्जत हिंदुओं नहीं, की क्यों नहीं बिल्कुल- होनी चाहिए? बिल्कुल होनी- सबकी जितनी होनी इज्जत मुसलमानों की आस्था की होनी चाहिए सबकी उतनी होनी मुसलमान चाहिए, लेकिन उस- हिंदुओं की आस्था उस की क्यों सवाल नहीं का होनी जवाब चाहिए? तो मेरा पूरा हो जाए जो आप पूछ रही थी। आप मुझे जवाब दीजिए ना उसका। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी का बहुत ही सराहनीय कदम है ये, और हम लोहिया जी के चेले हैं, लोहिया आप जी के कहाँ शिष्य वहां हैं। पहुंच गए? रामचरित पर जवाब दीजिए ना मुझे। रामचरितमानस अभी पर तो आप सलाखों सवाल- के पीछे आप सवाल करो, क्या पूछना आपको मैंने पूछा रामचरितमानस आपसे पर? कि जो लोग सलाखों के पीछे हैं मुसलमानों के खिलाफ, आप ये कह रहे हैं कि उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ बयान दिया है, तो क्या उन लोगों को सलाखों के पीछे नहीं होना चाहिए जिन्होंने रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ बताया है, जिन्होंने पन्ने जला दिए हैं? किसी चौपाई में, किसी कविता में, किसी दोहे में अगर 95% लोगों को अपमानित किया गया, गाली दी गई है, उसका विरोध ये करना तो आप और समझ रहे गर्दन हैं ना काटने की सर। बात करना आप बराबर मानती हैं। नहीं, कौन सी गर्दन काटने की? अभी अरे तो आप आपने पूरा किस लिए गर्दन पहना काटने- के रख रहे थे? नहीं नहीं, अभी तो आपने कहा कि घर में- सामान मत खरीदना, प्रज्ञा ठाकुर ने साफ सामान कहा मत खरीदना। कि प्रज्ञा ठाकुर ने साफ कहा कि जो सब्जी काटेंगे वो गर्दन भी अच्छी काटेंगे। तो किसकी गर्दन? हाँ, किसकी गर्दन? ये तो प्रज्ञा ठाकुर बताया, पहले उसे जेल तो भेजो। नहीं, तो फिर आपने उसे कोर्ट के मुसलमान सामने कैसे खड़ा मान करो, लिया? उससे जज पूछेगा पर किसकी गर्दन आपने काटनी उसे है आपको? मुसलमान कैसे मान लिया? मैंने कब कहा कि मुसलमान? अभी तो आप कह रहे हैं कि मैंने कहा- मुसलमानों के खिलाफ बयान दे रहे हैं। वो प्रवेश वर्मा ने कहा, आपका स्टैंड क्या है ये तो वो बता साहिब दीजिए। सिंह प्रवेश वर्मा ने कहा वो सलाखों के पीछे उसने- होने चाहिए? Yes, होने चाहिए ना? होना चाहिए। हाँ, तो रामचरितमानस के खिलाफ बोलने वाला सलाखों के पीछे क्यों नहीं होना रामचरितमानस में चाहिए? क्या आपत्तिजनक किया? सर यही तो रामचरितमानस आपका, यही तो अरे, पाखंड है ना आप- सर आपका, अरे, पाखंड- यही तो पाखंड है। इसी पाखंड की एक वजह बात, से मुसलमान कौम परेशान हो जाती है, क्योंकि आप जो है उनको उस जगह पर खड़ा हमारे कर पाखंड देते की वजह से हैं। मुसलमान बिल्कुल कौम आपके पाखंड की वजह से मुसलमान परेशान हो जाता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।